अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपना एक मॉड्यूल कंप्लीट किया था, क्रिएट वाला मॉड्यूल कंप्लीट किया था, यानी कि हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया था अपना डेटा थ्रू आउट द पीएचपी। उसको कनेक्शन उसका कनेक्शन बनाया था डेटाबेस से, फिर एक्सेस किया था डेटाबेस को पीएचपी के थ्रू, फिर उससे ही हमने डेटा सेंड किया था अपने फार्म के थ्रू पीएचपी पे, और पीएचपी से हमने प्रोसेस किया था अपने डेटाबेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, रीड वाला। यानी कि जो हमने क्रिएट वाला कर लिया, इंसर्ट कर लिया डेटाबेस में, अब हम रीड करेंगे, यानी कि डेटाबेस से हम वैल्यूज़ फेच करेंगे। जिस डेटाबेस में जो टेबल है, उस टेबल में हमने जो यानी कि यूज़र ऐड किए थे, यानी जो डेटा ऐड की थी उस टेबल में, अब उस टेबल से ही हमें डेटा फेच करनी है अपने पीएचपी के थ्रू, और अपने पेज पे दिखाना है टेबल के फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, उस पेज का नाम होने वाला है, जहाँ पर मैंने रिडायरेक्ट किया था, जो मैंने बनाया नहीं था, यूज़र डॉट पी के नाम से। तो उस पेज का नाम मैं लिखने वाला हूँ यूज़र कंट्रोल एन। न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। पहले सेव कर लेता हूँ इसको। यूज़र डॉट पी और एंटर मारूंगा। उसी फोल्डर में मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि सेव कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में मैंने दो पेज और बनाए थे, एक यूज़र फार्म के नाम से और इंसर्ट के नाम से। उसी पेज में, उसी फोल्डर में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अगर फोल्डर मिसमैच हो गया, एक फोल्डर में आपने दूसरी फाइल रख ली और तीसरे फोल्डर में आपने तीसरी फाइल रख ली, तो आपको मसला आ सकता है। तो ये ख्याल करें कि जो फोल्डर में बना रहा हूँ, जो कि मैंने एच टी डॉक्स में बनाया हुआ है क्रेड ऐप के नाम से, आपकी सारी फाइल्स वहाँ पर बननी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रहे, वरना एरर आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पर पेज बना लिया है यूज़र डॉट पी के नाम से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना जेम सर्वर ओपन करूँगा, और लोकल होस्ट में इसको मैं प्रिंट भी करवाऊँगा, आपको दिखाऊँगा इस पेज को कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो चलते हैं ब्राउज़र, इस ब्राउज़र पे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नेम क्रड ऐप। लोकल होस्ट जो है बेसिकली आपका एच टी डॉक्स में ही, उसको ही जो है एक्सेस करता है एच टी डॉक्स को। तो एच टी डॉक्स में हमारे पास फोल्डर बना हुआ है अपने प्रोजेक्ट का, उसका नाम है क्रड ऐप। और क्रड ऐप के नाम से ही फोल्डर बना हुआ है, तो उसमें हमारी जो फाइल हमने अभी क्रिएट की है यूज़र डॉट पी के नाम से, तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश क्रड ऐप स्लैश, उसमें अंदर जो पी की फाइल है कौन सी, यूज़र डॉट पी, इंटर। तो यहाँ पर हमें फाइल तो मिल चुकी है, ये देखें यहाँ पर यूज़र डॉट पी, लेकिन ब्लैंक है, क्योंकि हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा, जैसे कि मैंने पिछला डिज़ाइन किया था, सबसे पहले मैं यहाँ पर एच टी एम एल लिखूँगा, क्योंकि पी में हम एच टी एम एल भी लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था। एच टी एम एल 5। और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का सी डी एन लिंक करूँगा, ताकि मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकूँ, वरना डिज़ाइन करने बैठ जाऊँगा सीएसएस पे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो यहाँ पर इंसर्ट नहीं, यूज़र फॉर्म। तो यहाँ से मैं लिंक ये कॉपी कर लूँगा, सीडीएन लिंक, कंट्रोल सी, और अपने यूज़र डॉट पी में ऐड कर दूँगा, टाइटल के नीचे, हेड में अंदर। और यहाँ पर मैं इसका पेज का टाइटल चेंज कर लूँगा, यहाँ पर इसका टाइटल लिखूँगा यूज़र डिटेल। और उसके बाद मैं बॉडी का कलर चेंज करूँगा, लाइट करूँगा, क्लास बूटस्ट्रैप का क्लास है एक, क्लास होगा हमारे पास टेक्स्ट, नहीं बीजी, बीजी लाइट, यानी हल्का सा लाइट होगा बैकग्राउंड कलर हमारे बॉडी का, यानी जो ब्राउज़र का पेज है उसका कलर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रेस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा, उसका कंटेनर एंड रो एंड कॉलम, डिव डॉट कंटेनर, और उसके अंदर रो
div डॉट रो और उसके अंदर div डॉट कॉल md 10 ग्रिड में ले लूँगा, यानी कि 10 ग्रिड का कॉलम ले लूँगा। बाकी एक ग्रिड राइट साइड से स्पेस दूंगा और एक ग्रिड लेफ्ट साइड से स्पेस दूंगा, यानी बीच में इसको लाऊंगा। उसके लिए मैं और क्लास लगाऊंगा एम ऑटो, यानी मार्जिन मार्जिन ऑटो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। एंटर। तो यहाँ पर मैं h1 टैग लगा देता हूँ एक, और उसमें मैं डिटेल लिखने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा कौन सी, यूज़र डिटेल के नाम से, जो कि टेबल होगी। अभी तक टेबल हमने क्रिएट नहीं की हुई है। तो सबसे पहले जाके इसको सेव करूँगा और यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चेक करूँगा क्या ये रन हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रन हो रहा है बिल्कुल। लेकिन जो यूज़र डिटेल है ये वाला, तो ये बिल्कुल लेफ्ट में आ गया है, क्योंकि हमने 10 ग्रिड का कॉलम लिया हुआ है। तो ये यहाँ पर 10 ग्रिड रिजर्व कर रहा है, और ये मार्जिन ऑटो है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा जो है पेज, और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो मुझे इसको बेसिकली सेंटर पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसके पेरेंट में लगाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, वरना उसको भी आप क्लास दे सकते हैं h1 को टेक्स्ट सेंटर के नाम से। चलिए फिर दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पर सेव करके इसको और ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा बिल्कुल भी, और यहाँ पर इसको अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँगा बिल्कुल इसके नीचे। तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ टेबल का कोड, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। तो आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। यहाँ पर जस्ट न्यू टैब क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा बूट स्ट्रैप फॉर टेबल्स। एंटर। तो यहाँ पर हमें सजेशन बता रहा है, हमें जस्ट बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे आना है, टेबल्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर एंटर करूँगा मैं इसको, या तो माउस से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और फिर आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें टेबल सेलेक्ट करना है, कोई भी एक टेबल उठाना है। तो मैं नीचे आ जाऊँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, नीचे 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 नीचे, ये भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे ये चाहिए, ये वाली टेबल, जिसका टी हेड जो है वो ब्लैक कलर का होगा, और बाकी जो कॉलम्स होंगे वो वाइट कलर के होंगे। नीचे और देख लेते हैं कोई है। चलो दोबारा से उसी पे ही चलते हैं, उसको ही उठा लेते हैं। हाँ, ये वाली तो मुझे क्या करना है, जस्ट ये जो इसके नीचे कोड लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने एडिटर पे, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा उसको। कंट्रोल V, और ये हमारे पास टेबल आ चुकी होगी। मैं कंट्रोल S करके आपको दिखा देता हूँ आउटपुट में। यहाँ पर आ जाएं इसमें और रिफ़्रेश लगाएं, तो ये देखें हमारे पास टेबल आ चुकी है, बनी बनाई टेबल बिल्कुल। और यहाँ पर ऑलरेडी जो स्टैटिक डेटा यहाँ पर पड़ी हुई है, हमें स्टैटिक डेटा ये नहीं दिखानी है, हमें डायनामिक डेटा दिखानी है, जो कि हम डेटाबेस से फेच करेंगे और यहाँ पर इस टेबल में ऐड कर देंगे रो बाय रो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मार्जिन देना है, इसको टेबल को थोड़ा नीचे खिसकाना है इससे, यूज़र डिटेल से। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट टेबल में आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको क्लास लगाऊंगा एक MT3। तो मार्जिन आ जाएगा, मैं चेक करता हूँ कंट्रोल एस करके, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो मार्जिन आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो डेटा है, ये स्टैटिक डेटा मुझे हटानी है, मुझे अपनी डायनामिक डेटा फेच करनी है अपने डेटाबेस से। तो इसको मैं हटा दूंगा, जस्ट आऊँगा टेबल के नीचे, और यहाँ पर सबसे पहले तो आप चेक कर लें ये चीज़, यहाँ पर कौन से कॉलम में
ये 4 कॉलम है। तो मुझे भी 4 कॉलम चाहिए। एक में जो आईडी लूँगा, दूसरा यूज़र का नेम जो हमने स्टोर करवाया था, नेम लेंगे और उसका ईमेल लेंगे और उसका फ़ोन नंबर लेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो इसको भी मैं थोड़ी चेंजिंग करूँगा। तो आइए चलते हैं एडिटर में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये है टी हेड, यानी टेबल का जो हेडिंग है जहाँ पर ये कॉलम बने हुए हैं। तो कौन से कॉलम थे, सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा आईडी और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम और यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोन। बेसिकली मुझे और भी कॉलम चाहिए एक, जिसमें मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा, या तो डिलीट यूज़र या फिर अपडेट यूज़र। तो उसको भी मैं कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्शन। तो आइए चेक करते हैं ब्राउज़र में चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन एंड एक्शन। ठीक है, 5 कॉलम हो गए। तो हमें तो बेसिकली 4 कॉलम डेटाबेस से लेंगे और यहाँ पर एक कॉलम अपना बनाया हुआ है इस वजह से, ताकि यहाँ पर हम एक्शन के बटन दे सकें। तो इसको पहले मैं डिलीट कर दूंगा। टी हेड में आ जाओ। टी हेड यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ये टी बॉडी आ गई। टी बॉडी को पूरा मैं क्लीन कर दूंगा। ये टी बॉडी, ये नहीं, यहाँ पर आ जाऊंगा, टी बॉडी को पूरा क्लीन कर दूंगा और क्लियर। तो हमारा हेडिंग वाले कॉलम तो रहेंगे यहाँ पर टी एच वाले, लेकिन टी बॉडी मैंने क्लीन कर दिया है, कंट्रोल एस। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर ये डेटा आ रही थी स्टैटिक, उसको मैंने हटा दिया है। ये वाली बच गई है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। बेसिकली 2 टी बॉडीज लगी हुई हैं शायद। हाँ, तो टी बॉडी का जो एंडिंग टैग है वो भी डिलीट हो गया, तो मुझे लगाना पड़ेगा टी बॉडी। ओके, अब सही है। तो अब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो चुका होगा, हमारी टेबल बिल्कुल क्लीन होगी। यहाँ पर आते हैं, अब सही, अब कोई भी डेटा नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम के नीचे जो रोज आएंगे वो हम डेटाबेस से फेच करेंगे। कहाँ से फेच करेंगे, डेटाबेस से। और कहाँ पर है वो, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आ जाएं एडमिन में। तो एडमिन पैनल खुल चुका है। तो जस्ट मुझे आना है यहाँ पर CRUD ऐप वाले डेटाबेस पे, क्योंकि इसमें ही मेरी डेटा पड़ी हुई है जो मैंने इंसर्ट की थी। तो आप देख सकते हैं, ये यूज़र्स नाम की एक टेबल है, उसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है और फ़ोन है। ये 4 कॉलम मुझे फेच करने हैं। तो ये डेटा मैं फेच करूँगा, फिर डायनामिकली उसमें ऐड कर दूंगा पीएचपी के थ्रू। पीएचपी के थ्रू ही फेच करूँगा और पीएचपी के थ्रू अपनी टेबल में ऐड कर दूंगा, यानी जो भी डेटा यहाँ पर होगी वो टोटल फेच हो जाएगी। आइए तो कैसे करना है दिखाता हूँ मैं आपको। जस्ट एडिटर में आ जाएं आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पीएचपी स्टार्ट करनी है टी बॉडी में। टी बॉडी में ही करनी है और कहीं नहीं, क्योंकि टी बॉडी में ही हम कॉलम्स और रोज दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले पीएचपी एड स्टार्ट करें, पीएचपी स्टार्ट, देन पीएचपी एंड। अब इस पीएचपी के नीचे अंदर ही हम कोड लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएचपी के अंदर आप एचटीएमएल का भी कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना है, मतलब कि कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से। जब डेटाबेस हमें एक्सेस देगा तभी हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है डेटाबेस का, एक्सेस लेनी है डेटाबेस से, किसके थ्रू, पीएचपी के थ्रू। तो कनेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा कनेक्शन नाम का, ताकि उसमें मैं अपना कनेक्शन रख सकूँ, दोबारा उसको यूज़ कर सकूँ। माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, कनेक्ट मेथड फंक्शन है। वहाँ पर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये आपको चार पैरामीटर्स लेगा।
तो फर्स्ट लेगा आपको, यानी पूछेगा आपसे कि आपके सर्वर का नेम क्या है। सर्वर नेम है लोकल होस्ट। और फिर आपसे पूछेगा आपके सर्वर का जो यूज़र नेम है वो क्या है, वो है रूट। और यूज़र नेम के बाद पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ब्लैंक है। और उसके बाद आपको, ठीक है, आपने यहाँ पर सर्वर का नेम दे दिया, उसको बता दिया ये नेम है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। अब तो आप डेटाबेस में जाके पहुँच गए। अब आपको, यानी कि आपने वहाँ पर पहुँच गए अपने सर्वर में। अब आपको कौन से डेटाबेस में एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कौन सा, CRUD अंडरस्कोर ऐप। ये ध्यान रहे कि ये जो नेम है, ये नेमिंग जो है ना आपको सही तरीके से करनी है, कोई मिसमैच ना हो स्पेलिंग वगैरह। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा ये नेम दिया हुआ है CRUD अंडरस्कोर ऐप, तो जाके मैं कंफर्म करूँगा यही नेम है कि नहीं अब मेरे डेटाबेस का। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर चेक करूँगा इसमें। तो ये चेक करें CRUD अंडरस्कोर ऐप। तो ठीक है, डेटाबेस नेम सही है। तो ये हमारा कनेक्शन या तो क्रिएट होगा या तो नहीं होगा। अगर क्रिएट होगा तो हम क्यूरी चलाएंगे, नहीं होगा तो कोई एरर आ जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुल। नहीं भी हुआ तो कोई एरर जनरेट हो जाएगी हमें पेज पे, हम उसको रीड करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपनी डेटाबेस में हमें एक्सेस मिल चुका। अब हमें क्यूरी चलानी है, किसकी, फेच क्यूरी, यानी कि सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी जैसे कि डेटाबेस से हम सिलेक्ट करते हैं डेटा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो ऐसे ही हम सिलेक्ट करेंगे डेटा को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई SQLi और उस अंडरस्कोर क्यूरी। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास यही फंक्शन होता है क्यूरी का, माई SQLi क्यूरी। यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कनेक्शन पास करवाना है। इसको बताना है कि ये कनेक्शन हमें पास करवाना है, यानी सबसे पहले आपसे कनेक्शन लेगा, एक्सेस लेगा, फिर डेटाबेस में क्यूरी चलाएगा। एक्सेस लेने के लिए आपसे कनेक्शन पूछेगा, तो कनेक्शन हमारा कहाँ पर है, ये वाला, इस वेरिएबल में, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर कनेक्शन इसको दे दूंगा मैं। और उसके बाद हमें पैरामीटर पूछेगा। अब यहाँ पर बोलेगा अपनी क्यूरी चलाओ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कौन सी टेबल, CRUD ऐप में जो यूजर्स नाम से टेबल है उससे उससे सिलेक्ट करना है मुझे यहाँ पर CRUD ऐप। और यहाँ से यूजर्स, यूजर्स के नेम से टेबल है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। तो ये क्यूरी आपकी चल जाएगी। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, आपको कोई, यानी डेटा रिटर्न करेगा। वो डेटा रिटर्न करेगा तो मैं एक, यानी ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा डेटा का, वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, यहाँ पर रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को फेच करना है। फेच फेच तो हो चुका, यहाँ पर इस वेरिएबल में आ चुका। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है रो बाय रो। तो आपको पता है जैसे कि प्रिंट करवाने के लिए दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो फॉर ईच लूप या तो वाइल लूप। मैं यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करूँगा। तो वाइल, और यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में मैं डेटा को कन्वर्ट करूँगा। रो रो नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसमें ही अपनी डेटा लूँगा। तो यहाँ पर फंक्शन है एक माई SQLi अंडरस्कोर फेच एसोसिएट। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे अपना ऑब्जेक्ट देना है जिसमें हमारी डेटा फेच हुई है। तो ये ऑब्जेक्ट मैं इसको दे दूंगा, और ये हमें क्या करेगा, एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके रो बाय रो दे देगा। चलो ठीक है, जब रो बाय रो दे देगा तो हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो अब मुझे लिखना है, जो डेटा प्रिंट करवानी है वो मुझे प्रिंट करवानी है HTML की टेबल में। यहाँ पर आपने देखा है मैंने अंदर टी बॉडी के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो मुझे उसकी बॉडी के अंदर एक रो बनाना है। रो क्या करेगा, ये एक वाइल लूप जो है वो एक रो आपको रिटर्न करेगा। जब ये पूरा चल जाएगा तो दूसरा रो रिटर्न करेगा। तो TR हमें इसके अंदर लगाना है, यानी हर बार एक न्यू रो क्रिएट करें।
सबसे पहले मैं यहाँ पर PHP को क्लोज करूँगा ताकि HTML का कोड HTML यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से मैं इसको ओपन भी करूँगा। तो ये हमारा बेसिकली PHP का कोड है। यहाँ पर ये एंड हो रहा है, फिर यहीं से ये शुरू हो रहा है दूसरा ब्रैकेट, यानी उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर ही हम डेटा को फेच कर रहे हैं। अब ये मैंने अलग अलग क्यों किया है, इस वजह से अलग अलग किया है ताकि इसके बीच में PHP को अलग करके मैं इसके बीच में प्योर HTML लिख सकूं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर TR लिखना है, क्योंकि हर बार मुझे ये रो ही रिटर्न करेगा, TR। और TR में मुझे TD बनाना है, TD। TD कितनी कॉलम से, 4 कॉलम से। ठीक है, तो हर एक कॉलम में मुझे अब डेटा फेच करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, थोड़ा स्पेस दे दूँगा। तो डेटा कैसे आएगा, PHP के थ्रू ही आएगा ना। तो ये तो आपके पास HTML है, तो दोबारा से आपको PHP ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर PHP ओपन एंड PHP क्लोज, इसी TD टैग के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PHP का कोड लिखेंगे, इको। इको ज़रूर लिखना वरना प्रिंट नहीं होगा आपका, इको। और हमारे वेरिएबल का नाम है रो, जिसमें डेटा आ रही है, ये रो रिटर्न कर रहा है, रो। और वो एसोसिएटिव एरे है, तो हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे कॉलम का नेम क्या है, पहला कॉलम जो है हमारे पास उसका नेम है ID। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ID, फिर नेम, फिर ईमेल, देन फ़ोन। तो इसी नेम से हमें डेटा फेच करवाना है। पहले हम जो फर्स्ट हमारा कॉलम है उसमें ID हम ले रहे हैं, तो ID रिटर्न करवाएंगे, ID। और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा ताकि बार बार ना लिखना पड़ेगा। Ctrl+C, Ctrl+V, सॉरी Ctrl+Z। इसमें भी कॉपी कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी है यहाँ पर मुझे ऊपर वाले कॉलम में ID चाहिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इस कॉलम में मुझे फर्स्ट वाले कॉलम में ID चाहिए, सेकंड में नेम चाहिए, थर्ड में ईमेल, फोर्थ में फ़ोन। तो ऐसे ही मैं करूँगा। तो यहाँ पर मुझे नेम चाहिए जो कि डेटाबेस में सेव है यूज़र्स के टेबल में, कॉलम है हमारा नेम के नेम से, नेम, फिर ईमेल, ईमेल के बाद फ़ोन। ठीक है, देखते हैं अब जाके कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Ctrl+S, और यहाँ पर मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, कहाँ पर, ऑन लाइन 30। लाइन 30 में क्या एरर है, क्या बोल रहा है, टाइप MySQL फेच एसोसिएट आर्गूमेंट, रिजल्ट मस्ट बी ऑफ टाइप MySQL। तो आइए देखते हैं लाइन 30 को। यहाँ पर आ रही है एरर। तो हमने क्या गलती की है, यहाँ पर कनेक्शन पास करवा दिया है, यानी कि कनेक्शन हमें पास नहीं करवाना है। जिसमें डेटा आ रही है, रिजल्ट में आ रही है ना, तो ये गलती मैंने कर दी है, सॉरी। इसको आपको रिजल्ट कर देना है, अब सेव करना है, सेव करके दोबारा से रिफ़्रेश करना है उसको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डेटा फेच हो चुकी है, यूज़र की ID, यूज़र का नेम और उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर। तो ऐसे ही हम फेच करवाते हैं, डेटा को रीड करवाते हैं डेटाबेस से, डेटाबेस कनेक्शन बना के PHP के थ्रू। तो आइए मैं दिखाता हूँ, यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा हमारे डेटाबेस में पड़ी हुई है। जो डेटा हमारे डेटाबेस में पड़ी हुई है टेबल में, तो वही डेटा हमें यहाँ पर मिल रही है। तो आइए देखें, ये CRUD ऐप है जो हमने बनाने के कनेक्शन बनाते टाइम जो उसका नेम दिया था डेटाबेस का, और उसकी ये यूज़र्स टेबल है जिसमें हमने क्यूरी चलाई थी, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूज़र्स। तो उससे ही ये फेच कर रहा है। ये देखें, ये ID फेच कर रहा है, टू ये यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये देखें। तो यहाँ पर यही चीज़ ये फेच कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रीड ऑपरेशन। तो आगे हम इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 बटन बना लूँगा, यहाँ पर 2 बटन बना लूँगा। और ये जो हमारे पास टी बॉडी है ना,
टी बॉडी का जो कलर है मैं वाइट कर दूंगा ताकि ये इससे मैच ना करे बॉडी से, बॉडी के कलर से। क्लास इक्वल टू टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट नहीं बीजी वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड है ये। कंट्रोल एस, अब सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश। तो ये कलर चेंज हो चुका है हमारे बॉडी का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो बटन्स बनाने हैं। एक बटन होगा हमारा एडिट का, दूसरा होगा डिलीट का, ताकि हम उस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। एडिट पे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिलीट पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन बना लूँगा सबसे पहले, उसमें कोई फ़िलहाल आऊँगा यहाँ पर टी आर, जो भी हर रो के अंदर मैं बटन बनाऊँगा, यानी कि टी डी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं रखूँगा डिव में, डिव डॉट, वो मैं डिव में क्यों रख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। डिव डॉट डी फ्लेक्स, डी फ्लेक्स, ताकि दोनों जो बटन है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में आ जाए, एक दूसरे के नीचे ना आए। तो एक बटन में एंकर टैग में लगा दूंगा, ए डॉट, उसको दे दूंगा मैं अपना क्लास डी टी एन डॉट, दूसरा क्लास डी टी एन प्राइमरी, ब्लू कलर का बटन, और इंटर लगा दूंगा इसको। तो ये यूआरएल पूछेगा इस बटन के बाद आपको किस यूआरएल पे जाना है, तो फिलहाल मैं वो नहीं दे रहा, वो जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस टाइम दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट लिख दूंगा एडिट, और दूसरा बटन क्रिएट कर लूँगा मैं, और इसको मैं नाम दे दूंगा डिलीट। और इसका कलर मैं रख दूंगा रेड, बी टी एन डेंजर। तो अब चेक करते हैं ब्राउज़र में चल के, कंट्रोल एस। तो आप ये देख सकते हैं दो बटन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा अलग करूँगा, दोनों के बीच में थोड़ी सी जुदाई कर दूंगा। इतने चिपके हुए अच्छे नहीं लग रहे भाई, कुछ ख्याल करो, जनता देख रही है। तो मैं फर्स्ट वाले को क्लास लगाऊंगा एम आर, यानी मार्जिन राइट से कितना मार्जिन 3, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये अलग हो चुके हैं। अब हमारा बिल्कुल टेबल जो है हमारी बिल्कुल सही से वर्क कर रही है, सही से दिख रही है, डेटा भी वहाँ पर फेच हो रहा है। अब हम जाके वहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं कि टेबल में डेटाबेस जा रही है, और पहले टेबल में जाएगी डेटाबेस की में, फिर वहाँ से ये हमें फेच करके देगा, जो कि हमने इंसर्ट में लगाया हुआ था। यहाँ पर ये देखें, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगी तो हमें कहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा, लोकेशन यूजर्स डॉट पी एच पी, यानी अपने यूज़र वाले पेज पे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, और हमें ये डेटा फेच करके देगा जो भी टेबल में पड़ी हुई होगी। तो आइए हम चलते हैं यूज़र फॉर्म डॉट एच टी एम एल पे, और यहाँ से हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ fardeen@email.com, और पासवर्ड कोई भी रैंडम सा लगा लूँगा मैं, और फ़ोन नंबर कोई भी, भाई ये फरदीन का फ़ोन नंबर नहीं है, बस ऐसे ही लगा रहा हूँ। तो सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सबमिट किया, और फिर हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया, वहाँ पर इंसर्ट के पेज से यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो गए, और यहाँ पर ये हमें डेटा दिखा रहा है कि ये रो भी आपका इंसर्ट हो चुका है, किसमें,
डेटाबेस की टेबल यूज़र्स में, और वहाँ से ये हमने आपको फेच करके दिया है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आके, यहाँ पर आ जाए। पहले कितनी डेटा है ये देखें, ID2 ID3। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा जस्ट, तो अब आप देख सकते हैं ID4 भी आ चुकी फरदीन। तो यहाँ से डेटा फेच हो रहा है और इंसर्ट के पेज से यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। तो ये होता है हमारा रीड ऑपरेशन। तो हमारा रीड ऑपरेशन भी यहाँ पर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट वाला मॉड्यूल देखेंगे, यानी जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है अपडेट वाला खुल जाएगा। उसके बाद हम डेटा को अपडेट करेंगे, यानी यहाँ पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कोई आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। शुक्रिया।